अब ठीक है? हाँ जी भैया, अभी ठीक है। हाँ, राम राम भैया। राम राम। भैया आज सुबह-सुबह भाभी से बात हुई और उन्होंने बताया कि आपके दाँतों में आज सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है, अभी तक की जितनी भी बार आपको तकलीफ़ हुई है और आप लाइव सत्संग कर रहे हो, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और वैसे नहीं भी करते तो स्किप कर देते, इतनी तकलीफ़ थी, पर ये आपकी करुणा है कि आप हम सबके लिए लाइव सेशन ले रहे हैं आज। ठीक है। तो सभी संतों को राम राम। एक बार फिर लाइव सत्संग का संजोग बना। अभी जुलाई महीने में हमने, क्योंकि गुरु पूर्णिमा थी तो पूरा महीना गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेट करी। और हर जगह गुरु की जरूरत क्यों है, कैसे है, गुरु का हमारी जिंदगी में क्या काम होता है, वो सब हमने डिटेल में डिस्कस करी हर जगह पे। और एक बार राम राम। आवाज आ रही है? जी भैया। ओके। ये शायद वाईफाई थोड़ा सा कनेक्शन वीक है। ठीक है, तो पूरा महीना हमने गुरु की महिमा करी, सेलिब्रेट किया। बड़ी खुशी की बात है। तो आज के सत्संग की शुरुआत एक कहानी से करना चाहूंगा। एक शिष्य अपने गुरु के पास गया। उसने कहा कि मुझे सत्य जानना है, मुझे ऐसा ज्ञान दे दो जिससे मुझे सत्य का अनुभव हो जाए। मैं बहुत भटक रहा हूं पर सत्य नहीं मिल रहा है। तो गुरु ने कहा कोई बड़ी बात नहीं, ये ले दिया, बोले दीपक जला और कल रात को जंगल में जाना, और वहां जो पहला दृश्य दिखाई दे उसको बड़े ध्यान से देखना। तो शिष्य ने वही किया। एक दिया जलाया और रात को जंगल में गया। वहां पे तेज हवा लगी और वो दिया बुझ गया। तो जैसे ही दिया बुझा, चारों तरफ अंधकार था, अंधेरा ही अंधेरा। तो वह डर गया और डर के वापस आ गया। तो गुरु ने बड़े प्रेम से पूछा कि तुझे क्या दिखाई दिया। तो उसने कहा कि गुरुजी मैं कुछ देख ही नहीं पाया, क्योंकि दिया बुझ गया था और मैं डर के मारे वापस आ गया। तो गुरु ने कहा कि बस यही सत्य है, यही जीवन है। तुमने कहा तुम बाहर भटक रहे हो, पर बाहर की दुनिया बाहर की रोशनी से दिखाई देती है, और अगर बाहर की रोशनी बुझ गई तो कुछ दिखाई नहीं देता। इसलिए अपने भीतर के दीपक को जलाओ, भीतर में दिया जलाओ। उस रोशनी से तुमको सत्य दिखेगा, उस रोशनी से तुम सत्य का अनुभव कर पाओगे, और बाहरी दुनिया में भी बिना धक्के खाए, बिना डरे जीवन जी पाओगे। तो हमने गुरु की बात बहुत कर ली, पर असली बात भीतर जागने और जगाने की है। गुरु वही होता है जो भीतर ले जाए, भीतर की यात्रा कराए।
क्योंकि सब कुछ हमारे भीतर है, सब कुछ हमारे अंदर है। और जैसे कि हमने आज तय किया था कि आज ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लाइव क्वेश्चन आंसर लेंगे। मुझे पता है आप सबके काफ़ी क्वेश्चंस हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि जुलाई का आखिरी बुधवार है, तो एक थोड़ी-सी गुरु की बात हम समझ लेते हैं। कोई आज लंबी स्पीच नहीं दूँगा, सिर्फ़ मन से एक बात कहना चाहूँगा, जो कि मैंने काफ़ी समय से मैं अनुभव कर रहा हूँ। अब इस गुरु शिष्य परंपरा में जब गुरु की महिमा हम सब कर रहे हैं, तो काफ़ी सारे जीव के मुझे फीडबैक आया, काफ़ी सारे जीवों के मैसेज आते रहते हैं, कॉल्स आते हैं, मुलाकात होती है। तो जीव कहते हैं कि भैया जब से आपसे जुड़े हैं, ज़िंदगी में सारे दुःख खत्म हो गए हैं, बड़ी आनंद वाली ज़िंदगी हो गई है। आपके सत्संग सुन के भय निकल गया है, हम बिल्कुल मौन होते जा रहे हैं। ईटीसी ईटीसी आपका ज्ञान अल्टीमेट है। और कहते हैं कि हम आपके आश्रय हैं, आपके सहारे हैं। तो देखो यहाँ ये एक बात समझनी है, गुरु वो नहीं होता जो सिर्फ शिष्य को ज्ञान सुनाए। गुरु वो होता है जो शिष्य को भीतर से जगाए, भीतर की रोशनी दे। सच्चा गुरु कभी भी जीवों को अपने ऊपर डिपेंड नहीं करता, बल्कि गुरु तुम्हारे अपने सत्य को, सत्य स्वरूप को तुमसे मिलवाता है, जो कि तुम्हारे अंदर है। काफी सारे जीव कहते हैं कि भैया हम आपके शिष्य बनना चाहते हैं, आपके सानिध्य में आना चाहते हैं। लेकिन एक बात को समझो, तुम किसी एक व्यक्ति के शिष्य नहीं हो सकते, तुम सत्य के शिष्य हो। तुम नियक्षर शब्द नाम के शिष्य हो, ज्ञान के शिष्य हो, शब्द के शिष्य हो। मैं चाहता हूं कि आप सब सवाल करो, अंधभक्ति नहीं। ऑलरेडी यहाँ बहुत बैठे हुए हैं अंधभक्ति लेके, जो अंधविश्वास बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मेरी इज्जत करो, प्रेम करो, लेकिन मेरी बातों की परीक्षा भी लो, जरूर टेस्टिंग करो। जो भी ज्ञान हम सुनते हैं कि ये ज्ञान एक्चुअल में प्रैक्टिकल है या नहीं, इस पे चिंतन मनन जरूर करो। जरूर मेरे बताए हुए रास्ते पे चलो, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। क्योंकि अगर हम, यहाँ बहुत सारे गुरु हैं, हम आंखें बंद करके किसी के भी मार्ग में किसी के पीछे चलने लगेंगे, तो ये ऐसा हो जाता है कि एक पिंजरे से निकल कर हम दूसरे पिंजरे में चले गए। हम सब यहाँ मुक्त होने आए, हम सब यहाँ आजाद होने आए। गुरु महाराज कहते हैं ना कि एक दिन गुरु भी तुमको अपने से मुक्त कर देता है। वो जो फल है जो वृक्ष में लगा रहता है, वृक्ष से जुड़े रहता है, ताकि वृक्ष से उसको ऊर्जा मिले, और एक दिन फल मैच्योर होके वृक्ष से अलग हो ही जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है। गुरु का उद्देश्य शिष्य को उसका स्वरूप याद दिलाना है। न सिर्फ याद दिलाना, बल्कि सत्य स्वरूप से मिलवाने वाला मार्ग बताना है। आप सब प्रेम जरूर करते हो, पर आपका चलना ही मेरे मार्गदर्शन का प्रमाण है। आपका जागृत रहना, आपका सजग रहना ही मेरी तपस्या का फल है। आपका भीतर से उजाला होना ही मेरी सबसे बड़ी सिद्धि है। सिर्फ सत्संग सुनेंगे और कहेंगे गुरु जी हम आपके आश्रय हैं, और भजन सुमरन ध्यान नहीं करेंगे, जो कि गुरु बार बार फटकार लगाते हैं कि समय निकाल के बैठना है, समय निकाल के अपने अंदर जाना है, भीतर की यात्रा करनी है। इसलिए भजन सुमरन नियम से करो।
शिष्यों की, कोई भी गुरु शिष्य को हैंडीकैप नहीं करता, जीवों को पुरुषार्थ करना सिखाता है और ग्रो करता है, जैसे माँ बाप बच्चों को ग्रो करते हैं। कई जीव कहते हैं कि भैया गुरु बैठे हैं, आप बैठे हो, आप पे भरोसा है। अरे भाई ऐसे मत करो, ऐसे बहुत गुरु बैठे हुए हैं कि सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ, कुछ मत करो। अंत समय में वो काल के मुख में ही जाते हैं। हर समय मुक्त होने का प्रयास करो, भजन सुमिरन ध्यान करो, चिंतन मनन करो। किसी गुरु के आश्रम मत बैठो कि वो करुणा करेगा, वो जो है हमको लेने आएगा, बस उसकी शरण में गए तो हमारा काम हो गया, हमारा मोक्ष हो गया। आप कहते हो भैया हमारे काम आप करेंगे, अरे भाई मैं खुद के काम नहीं कर पाता। कभी आना पूछ लेना महक से, वो बताएगी कि मुझे क्या क्या आता है। वो तो चिल्लाती रहती है, वो कहती है भैया, वो कहती है कि आपको सब्जी लेने भी नहीं आती, घर के छोटे छोटे काम करने भी नहीं आते। अभी उस 2-3 दिन पहले महक बोली कि 1 किलो दूध लाओ और 1 पाव पनीर लेकर आओ। मैं गया तो 1 किलो पनीर लेकर आया और 1 पाव दूध लेकर आया। बोले अब 1 किलो पनीर का मैं क्या करूंगी। कहने का मतलब किसी के, किसी पर डिपेंड नहीं रहना है। गुरु ने मार्ग दिया, निरीक्षण जागृत किया, गुरु से मार्गदर्शन लेना है, लेकिन पुरुषार्थ अपना करना है, चिंतन मनन अपना करना है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग मेरे पीछे चलो, मैं चाहता हूं अपने भीतर के सत्य की ओर चलो, जो हमारा खुद का स्वरूप है उसकी ओर चलो, अपने अपने स्वरूप को जानो, अनुभव करो, दसम द्वार खोलो। जो कि नाम है, नियक्षर है, शब्द है, वो भी तुम्हारा आंतरिक गुरु है, वही परमात्मा है। और जो सत्संग हम सुनते हैं, देखो आज समय बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर किसी के पास समय कम होता है। हम सब यहाँ सत्संग सुनने आए, मतलब हमको ज्ञान की प्यास है, हमको मुक्त होने की प्यास है, हम कुछ हटके करना चाहते हैं। आप यहाँ सत्संग नहीं सुन के 1.5 घंटे की मूवी देख सकते थे, लेकिन हम अपना अपना समय इन्वेस्ट करते हैं ताकि कुछ सीखें, ताकि कुछ समझें और अध्यात्म में एक एक स्टेप आगे बढ़े। तो गुरु आपको पुरुषार्थ करवाएगा, और अगर आप पुरुषार्थ कर रहे हो तो खुद की टेस्टिंग भी करते रहो कि मेरा इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, मैं कल से आज बेटर हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ। 2 साल पहले जो हमारी ज्ञान की जो बुद्धि थी, जो जितना विवेक जागृत था, आज उससे बड़ा है कि नहीं बड़ा है। सत्संग सुन के बेहतर होते जा रहे हो कि नहीं होते जा रहे हो। अरे भाई हॉस्पिटल जाते हो, बीमार होते हो, डॉक्टर पे जाते हो, तो ठीक नहीं होते हो तो दूसरे हॉस्पिटल में जाते हो ना, कि इससे फायदा नहीं हो रहा है। देखते हो ना कि फायदा हो रहा है कि नहीं, लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। या किसी कॉलेज में जाते हो, देखते हो ना कि पढ़ाई में, स्टडी में हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, फिर कॉलेज चेंज कर देते हो। इस ज्ञान और ध्यान के मार्ग पे अंदर से मजबूत हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो, ये अपनी टेस्टिंग करो। लाभ नहीं हो रहा है तो जरा सोचो कि कहाँ गलती हो रही है। गुरु का ज्ञान सुनने से भीतर से मजबूत होते जाते हैं, एक पूर्णता की ओर हम बढ़ते हैं। और अगर हम अंदर से पूर्ण हो गए तो बाहर की जिंदगी, बाहर की दुनिया, फिर हमको ऐसे बोलना नहीं पड़ेगा कि हमारे सारे दुख दूर कर दो,
हमारे ऊपर कृपा करो। फिर ऐसे हो जाता है कि बाहर कितने भी दुखों के पहाड़ आने दो, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हम अंदर में आनंद में हैं और मस्त हैं। गुरु का काम होता है शिष्य का अहंकार मिटाना। गुरु से नया जन्म मिलता है, नया जीवन मिलता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि खुद की टेस्टिंग करो कि जीवन में बदलाव आ रहा है या नहीं आ रहा है। नियक्षर और भजन सुमरन ध्यान को पकड़ो, बाकी सब झूठ है, बाकी सब माया है। गुरु और गुरु का सत्य है। बहुत यहाँ संसार का फैलाव है। कबीर साहब कहते हैं ना, झूठा सब संसार है, कौन अपना मीत, राम नाम को जान लो, चले सब बोझल जीत। राम नाम को जान लो, संसार में कोई हमारा मीत नहीं है। ठीक है, तो बस ये बात मैंने आप सबके जो पूरे महीने में जो फीडबैक आ रहे थे, तो मैंने सोचा आपसे थोड़ी सी बात कह लूं कि अपना पुरुषार्थ करो। कोई गुरु हैंडीकैप नहीं बनाता। अपने भ्रम, अपने डर, अपनी चिंताएं मिटाओ, अपने अंधविश्वास मिटाओ, अपना भय मिटाओ, अपना पुरुषार्थ करो, टेस्टिंग करते रहो कि जागृति बढ़ रही है या नहीं। जैसे बच्चा बड़ा होता है, बच्चे की बुद्धि कैसे बढ़ती जाती है, तो माँ बाप मॉनिटर करते हैं ना कि बच्चे की ग्रोथ हो रही है। अब बच्चे ने बात करना सीखा, अब बच्चे ने चलना सीखा, आज बच्चे ने खाना खाया। इस तरह से मॉनिटरिंग होती है कि बच्चा ग्रो हो रहा है। इसी हमारे आंतरिक ज्ञान, आंतरिक बुद्धि, आंतरिक विवेक ग्रो हो रहा है कि नहीं, उसको मॉनिटर करते रहो। ठीक है, तो अभी लाइव क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, जो भी है। जितना जल्दी हो सके जल्दी जल्दी सवाल लेते जाएंगे। काफी सारे क्वेश्चंस पेंडिंग है आपके, एक एक करके नाम लेते जाइए। जी थे। मोहन मेहता इंदौर से, अपना माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज। राम राम भैया। राम 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 राम। भैया, मेरा सवाल था, दृष्टा और साक्षी कौन है, मन या आत्मा? हम्म अभी कुछ समय से आपका अच्छा क्वेश्चन है। कुछ समय से मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे, तो साक्षी भाव, साक्षी ज्ञान, दृष्टा, दृश्य, ये सब बहुत फ्लो हो रहा है। देखो, बिना भजन स्मरण, बिना ध्यान, अगर कोई सिर्फ कॉपी पेस्ट ज्ञान लेगा तो बहुत गड़बड़ होने वाली है। मैं बार बार कहता हूँ ना, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ। प्रकृति प्रकृति और पुरुष को समझो। प्रकृति क्या है, कौन से नियम से चलती है, कैसे क्रिएट करती है और कैसे खत्म होता है। और पुरुष कौन है, पुरुष के गुण क्या है। लोग बड़े कंफ्यूज हैं इसमें कि दृष्टा कौन है, मन है, आत्मा है। आप सब तो देख ही रहे हैं कैसे कैसे फेसबुक पे पोस्टें डाली जाती हैं, जो ध्यान में ना डूबकर सिर्फ दूसरों का कॉपी करके ज्ञान बताने की कोशिश करते हैं, तो वो इस तरीके के लुक में फंस जाते हैं। सिंपल समझो, आत्मा के गुण समझो। जैसे काफी सारे जीव कहते हैं कि भैया अष्टावक्र ने कहा है कि साक्षी भाव में रहो, ध्यान करने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, लेकिन अष्टावक्र ने कहा है राजा जनक से, लेकिन कौन से समय में कहा, वो अलग समय था। आज हम कलयुग में हैं, साक्षी तक पहुंचेंगे कैसे, वहां से बहुत दूर आ गए, बहुत नीचे गिर गए। दृश्य भी प्रकृति है और देखने वाला भी प्रकृति है, यानी कि मन। आपने कहा कि देखने वाला कौन है, मन है, आत्मा है। ये जो दृश्य है, जो जगत है, ये जो प्रकृति है, हमारे आसपास का जीवन है, इसको कहते हैं दृश्य, जिसको हम देखते हैं, पांच इंद्रियों से अनुभव करते हैं।
तो यूट्यूबर ज्ञानी कहते हैं कि ये सब दृश्य है, और दृष्टा मतलब देखने वाला आत्मा है। आत्मा देखता है इस प्रकृति को। या कहते हैं कि दृष्टा और जानने वाला, देखने वाला और जानने वाला, अनुभव करने वाला। तो पहले तो गुण समझते हैं कि देखने वाला कौन होता है। आत्मा के गुण है, आत्मा कह लो, सत्य स्वरूप कह लो, परमात्मा कह लो, कुछ भी कह लो। आत्मा के कई गुणों में से एक गुण है अनंत, इनफाइनाइट। आज क्वांटम फिजिक्स में भी कहीं ना कहीं साइंटिस्ट मान रहे हैं कि यूनिवर्स इतना बड़ा है, लेकिन फिर भी यूनिवर्स का कुछ बॉर्डर है, कहीं ना कहीं लिमिटेशंस है, कहीं तो उसका एंड है। चाहे मल्टीवर्स हो, ब्रह्मांड कितना भी बड़ा हो, आखिर उसकी एक सीमा है, मतलब फाइनाइट है, अनंत नहीं है। लेकिन गुरु नानक कहते हैं वो अकाल पुरुष है, वो समय से परे है, अजूनी है, किसी जूनी में वो नहीं आती। ज्ञानी कहते हैं आप आत्मा के बारे में ना बात कर सकते हैं, ना उसको इस ब्रेन से, दिमाग से समझ सकते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन वही कॉन्सेप्ट समझ सकता है जो कि प्राकृतिक है, क्योंकि ब्रेन प्रकृति का दिया हुआ है, मन भी प्रकृति का दिया हुआ है। तो आत्मा को हमारा ब्रेन नहीं समझ सकता। फिर भी ज्ञानियों ने अपनी भाषा में कुछ मिलते जुलते कुछ तो गुण बताए आत्मा के, कि वो सत्य है, सनातन है, वो हमारा ही स्वरूप है, वो चेतन है, अचल है, अविरूप है, अनंत है, अनादि है, जिसका ना कभी स्टार्ट होता है ना कभी एंड होता है। और ये प्रकृति फाइनाइट है। ये प्रकृति भी आधार है आत्मा पे, स्वरूप पे। स्वरूप किसी आधार पे नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, खुद का प्रकाश है। जैसे सूर्य है, सूर्य का खुद का प्रकाश है, हालांकि वो भी लिमिटेड है, लिमिटेड टाइम के लिए है, लेकिन खुद का प्रकाश है। लेकिन चांद को खुद का प्रकाश नहीं है, चांद उधार लेता है सूर्य से। ऐसे प्रकृति के पास खुद का प्रकाश नहीं है, क्योंकि आत्मा इंडिपेंडेंट है, निराधार है, वो किसी पे आधार नहीं है, और अनंत है। तो मूर्ख कहते हैं कि देखने वाली आत्मा है, कुछ तो मूर्ख कहते हैं कि आत्मा ही सपने देखती है। अरे भाई, आत्मा जो है, जो स्वरूप है, वो अनंत है, वो असीमित है, इनफाइनाइट है। अनंत कभी भी, जो लिमिटेड है, जो सीमित है, उसको नहीं देखती, उसको नहीं जानती, उसका अनुभव नहीं करती। वो खुद का ही अनुभव करती है, क्योंकि वो अनंत है। अब अनंत कहना तो एक भाषा में ठीक है, लेकिन उसको अनुभव करना बहुत बड़ी बात होती है। तो जैसे दृश्य प्रकृति है, वैसे उसको देखने वाला भी हमारा मंचित बुद्धि अहंकार ही है, वो भी प्रकृति है। तो देखने वाला आत्मा नहीं होता, देखने वाला मन होता है, क्योंकि जो दृश्य को देखेगा, जो दृश्य को जानेगा और जो अनुभव करेगा, वो ये सीमित है, तो सीमित को देखने वाला भी सीमित ही होगा। असीमित कभी भी सीमित को नहीं देखता, ना ही सीमित को अनुभव करता है, क्योंकि अनंत है। ये बात अच्छे से समझ लें, बड़ी गहरी बात है। फिर कहेंगे कि इतने बड़े ज्ञानी अष्टावक्र ने कैसे कहा कि साक्षी में रहो। या इंग्लिश में उसका वर्ड है कि विटनेस हो जाओ। अरे भाई, विटनेस का मतलब भी होता है, जैसे कि चित्त और मन का गुण होता है कि वो देखता है। देखता है मतलब वो अनुभव करता है, इन्वॉल्व हो गया और तन्मयकार हो गया। अब अष्टावक्र के समय सत्युग था, और राजा जनक भी बड़े एक पहुंचे वो ज्ञानी थे ही, बस मोक्ष के थोड़ा सा करीब थे। उनको एक सतगुरु चाहिए था, जिसके जरिए वो क्वांटम जंप मार पाए। आज कलयुग में जनक जैसा कौन ज्ञानी है। या इसको ऐसे समझो, किसी आदमी को 4 लीटर पानी पिला दो, उसको बहुत जोर से उसको बाथरूम जाने की जरूरत है। अब 4 लीटर पानी पिएगा तो उसको शरीर धक्के मारेगा कि भाई बाथरूम चल।
अंदर जो भर गया उसको रिलीज कर। अब उसको बिठा के आप परमात्मा की बातें करो, आत्मा की बातें करो, उसको साक्षी भाव बताओ, उसका दिमाग काम नहीं करेगा। उसको फोर्स आएगा अंदर से कि भाई ये सब बातें छोड़ो, मुझे पहले बाथरूम जाने दो। ऐसे ही सत्ययुग अष्टवक्र के समय चित्त खाली था, लेकिन कलयुग आते आते चित्त में हिमालय जैसी डेटा भर गई है। अब जब तक उस डेटा को साफ नहीं करोगे, उसके अंदर इतने सालों की, इतने युगों से आपके कर्मा, आपकी मेमोरी, संस्कार भर गए हैं। फोबियास, आपकी चिंताएं, आपकी वासनाएं, आपकी इच्छाएं, आपके झगड़े, आपके राग द्वेष सब अंदर चित्त में पड़े हैं, ना सिर्फ इस जन्म के, पिछले लाखों जन्मों के। जब आप जानवर थे उसकी भी मेमोरीज अंदर पड़ी हुई है। तो आप बात तो कर रहे हो जब चित्त खाली था। तो किसी को बाथरूम नहीं जाना, उसको बिठा के शांति से समझाओ तो वो समझ सकता है। लेकिन अभी पानी अंदर भर गया है, 4 लीटर पानी वो पी गया है 4 युग में। अब उसको बाथरूम पहले भेजो तो उसका दिमाग काम करेगा, तो वो सुनने समझने की शक्ति उसमें अंदर होगी, तब वो समझ पाएगा। ऐसे ही अभी अगर आप किसी को बोलोगे कि ध्यान करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ साक्षी भाव में आ जाओ, तो हमारे चित्त के अंदर इतनी डेटा पड़ी है, कोई साक्षी भाव में रह ही नहीं पाएगा। और ब्रह्मवश यूट्यूब सुन के उसको लगेगा मैं साक्षी में हूँ, देखने वाला साक्षी है, देखने वाला आत्मा है, तो वो भी उसका चित्त ही है, वो भी उसका मन ही है, वो दृश्य से इन्वॉल्व हो जाएगा। एक हम सबको अनुभव है ना, एक थॉट आता है, उस थॉट से मल्टीप्लाई होते जाते हैं, हम बहते जाते हैं। साक्षी में खुद को बिना खाली के कोई जा ही नहीं सकता। इसलिए तो गुरु महाराज ने इतना लंबा प्रोसेस दिया है, 12 स्थानों से यात्रा करके 10वें द्वार के बाद जाना है। 10वें द्वार खोलने का मतलब होता है प्रकृति अब खत्म हो गई, हम प्रकृति से बाहर चले गए। और प्रकृति से बाहर जब हम पहुंच जाते हैं, तब जो बचता है वो होता है साक्षी। उसको आप साक्षी कह लो, आत्मा कह लो, परमात्मा कह लो, नाम कुछ भी दे दो। लेकिन जब तक आप प्रकृति में हो, जब तक आपकी चित्त की डेटा शांत नहीं होती, डिलीट नहीं होती, चित्त खाली नहीं होता, तब तक दृश्य भी प्रकृति है, देखने वाला भी मन ही है। बड़ी डीप समझ चाहिए ये समझने के लिए, और अनुभव चाहिए। दृष्टा मतलब जो भी दृश्य है उसको देखना, और देखना मतलब जो विषय होते हैं, जो सब्जेक्ट होते हैं। और आत्मा कोई विषय नहीं है, आत्मा कोई ऑब्जेक्ट नहीं, आत्मा सब्जेक्ट एक्सपीरियंस है। आत्मा सिर्फ खुद को देखती है, खुद का अनुभव करती है। दृश्य तो सीमित है, प्रकृति लिमिटेड है, आत्मा इनफाइनाइट है, तो दोनों को कंबाइन नहीं कर सकते। प्रकृति से बाहर जा सकते हो। ये जो गुरु महाराज ने 12 स्थान, इस एक स्थान हम जब क्रॉस करते हैं, मेरुदंड से त्रिकुट जाते हैं, त्रिकुटी से फिर 13 लोक क्रॉस करके पार ब्रह्म से बाहर निकलते, ये सब क्या है? ये गुरु महाराज ने, कबीर साहब ने प्रकृति से बाहर निकालने का हमको कलयुग में एक अच्छा रास्ता बताया है। नहीं तो दृश्य से आप इन्वॉल्व हो ही जाओगे ना चाहते हुए भी। ये सिर्फ अपने आप को धोखा देने वाली बात होती है कि देखने वाली आत्मा है, हम साक्षी भाव में रह गए। कोई साक्षी भाव में नहीं रह सकता कलयुग में। मुझे जो भी इस पे चर्चा करता है, मैं उस पर यही बोलता हूँ कि भाई ये तो सब्जेक्टिव अनुभव की बात है। आपको ऐसा लगेगा कि मैं साक्षी में ऊपर, एक्चुअल में आप साक्षी में नहीं हो, क्योंकि अंदर से आप तन्मयकार हो। तो समझना है देखने वाला कौन है। देखने वाला भी हमारा मन ही होता है। इस धोखे में मत रहो कि देखने वाला आत्मा है। साक्षी मतलब स्वरूप, शुद्ध मूल आत्मा, जो बिल्कुल शुद्ध है, जिसको प्रकृति का पता भी नहीं, जो किसी पे आधार नहीं है, जो सनातन है, जो निअक्षर है। प्रकृति या ये होनकाल आधार है उस पे। ठीक है, तो दृश्य भी मन है, प्रकृति है, और उसको देखने वाला भी हमारा मन ही है। आत्मा अनंत है, अनंत लिमिटेड को नहीं देखती है, ना ही उसको अनुभव करती है।
अगर आत्मा उसको देखेगी, अनुभव करेगी, उसमें इन्वॉल्व हो गई, तो वो आत्मा के जो गुण है उसके विरुद्ध ये बात चली जाएगी, तो वो आत्मा नहीं है वो। ठीक है मोहन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी भैया। विनीता साहू रायपुर से, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। विनीता साहू रायपुर से, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ, राम राम भैया जी। राम राम। राम भैया जी। राम राम भैया जी। राम राम। आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ, आ रही है। जी बताइए। तो मेरे को ये पूछना था भैया कि जानवर भी एक गति होती है और पेड़ पौधे भी एक गति ही, एक जी तरह की योनियां हैं ये भी। तो फिर जानवर खाने वाले जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, उनके कर्म भारी क्यों होते हैं? जान तो पेड़ पौधों में भी होती है ना, और दोनों का ही भक्षण करने वाले को कोई गिल्ट के भाव भी नहीं होते हैं। फिर ऐसा अंतर कैसे? देखिए, इसमें दो चीजें हमको मेन समझनी है। एक तो जो जिसमें प्राण है, जिसमें जीवात्मा है, जानवर हो गए या पौधे हो गए, जो ब्रीथिंग करते हैं, और हम इंसान, हम सब अलग अलग तत्वों के बने हैं। जैसे पेड़ पौधे दो तत्वों के होते हैं, ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, ये एक तत्व के होते हैं। वो जो जानवर होते हैं वो तीन या चार तत्वों के होते हैं, और हम इंसान पांच तत्वों के बने होते हैं। ठीक है, तो इस पे जो जिसका, क्योंकि ये काल का नियम है, इस समय की गति में हमको जीवित रहने के लिए, शरीर को, बड़े शरीर को जीवित रहने के लिए छोटे शरीर को खाना ही पड़ता है, ऊर्जा लेनी ही पड़ती है। अगर हम कुछ भी ना खाएं तो भी हम सूर्य से ऊर्जा जो है ये पेड़ पौधे लेते हैं, और हम पेड़ पौधे हम खाते हैं तो वो शक्ति हमारे अंदर आती है। तो पहली तो बात ये है, जितने ज्यादा तत्वों का शरीर हम खाते हैं, बाय डिफॉल्ट उतनी जो हिंसक प्रवृत्ति है वो हम में ज्यादा बनती है। अब आते हैं कि आपने कहा कि जो जानवर है, देखिए ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ भाव पे। जैसे कि हमने पहले समझाया कि कोई भी कर्म भाव से बनता है। तो जब हम फ्रूट खाते हैं, सब्जी खाते हैं, एक या दो तत्वों की चीजें खाते हैं, तब हमारी जो हिंसक प्रवृत्ति होती है, तब जो हमारी इंटेंसिटी होती है वो ना के बराबर या बहुत कम होती है। वो जैसे जैसे तत्व बढ़ते जाते हैं, तीन या चार तत्वों को खाते हैं, जैसे कि बकरी या ये चिकन वगैरह, मुर्गी सब खाते हैं, उसमें हिंसक जो प्रवृत्ति है, जो इंटेंसिटी है, वो बढ़ जाती है। तो उससे मांस खाने से ज्यादा हिंसक प्रवृत्ति के कर्म बनते हैं। और आप अगर चाइना जाओगे या ताइवान जाओगे, वहां कुछ इलाकों में तो बच्चों को भी खाते हैं, मतलब पांच तत्वों के शरीर को। मैं जब चाइना गया था तब पता पड़ा कि इस एरिया में, इस रेस्टोरेंट में बच्चे भी ऐसे खाने को मिलते हैं। हालांकि गया नहीं, समय नहीं मिला, लेकिन चाइना और ताइवान में तो जो नवजात जो बच्चे होते हैं उनका मांस भी खाते हैं। तो नेचुरली जब इंसान के मांस को कोई खाएगा तो भाव जो है, जो इंटेंसिटी है कर्म बनने की, हिंसक जो प्रवृत्ति है, वो बहुत ज्यादा हाई होगी। इसलिए कहते हैं कि मांसाहार मत करो, क्योंकि जितने ज्यादा तत्वों को, शरीर को आप खाओगे, उतनी ज्यादा हिंसक प्रवृत्ति बनेगी, उतने ज्यादा चांस आप नेक्स्ट जन्म में जानवर गति में जाने का जो पोटेंशियलिटी है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो बढ़ जाती है। उसके अलावा
मांसाहार करने से, जैसे हमने पहले भी चर्चा करी है, वैज्ञानिक तो कारण हमने कई बार चर्चा करी है, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स, क्योंकि हमारी इंटेस्टाइन लंबी है तो हम वेज खाने के लिए बने हैं। तो इसके शारीरिक, अगर हम अपनी प्रकृति में ना रहे कि अगर नॉनवेज खाते हैं, अगर मांसाहार करते हैं, जो कि हमारा नेचर नहीं है, हमारी प्रकृति नहीं है इंसानों की, लेकिन फिर भी अगर करते हैं तो नेचुरली साइंटिफिक और बायोलॉजिकल नुकसान तो होंगे ही, साइकोलॉजिकल नुकसान भी होती हैं। हमारे मन के ऊपर आवरण आ जाते हैं, एक अवरोध हो जाता है, क्योंकि जड़ तत्व ज्यादा हो गया तो बुद्धि जड़ होती जाती है, सोचने समझने की शक्ति खत्म होती जाती है, ऊपर से एक भार आ जाता है, लेयर आ जाता है। इसलिए कहते हैं कि ज्ञानी कहते हैं मांसाहार मत करो। हालांकि आपने सही कहा, जो पौधे खाते हैं, जो सब्जी खाते हैं, वो भी मांस ही होता है, लेकिन वो बहुत कम तत्वों का होता है, और वो हमारा नेचर है, वो ह्यूमन बीइंग का जो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको प्रोसेस करने के लिए हमारा जो है पूरा बायोलॉजिकल शरीर है, बनाया गया है। तो जब हम वो खाते हैं तब बिल्कुल लो लेवल की इंटेंसिटी होती है, लेकिन होती जरूर है। और अगर 4 तत्वों का मांस खा रहे हैं या 5 तत्वों का मांस खा रहे हैं, तो जो हिंसक हमारी भावना है, उसकी जो इंटेंसिटी है, उसकी फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। उसके कारण हम दूसरे जन्म में जानवर गति में जाते हैं, और ये इतना सबकॉन्शियसली होता है, इतना डीप होता है। जो लोग मांसाहार करते हैं उनको कभी पूछ के देखो, उनको भी अनुभव होगा। बड़ा तन्मयकार होके खाते हैं, बड़ा टेस्ट आता है उनको, लगभग बेहोश होके खाते हैं। जो भी जड़ जड़ वाला खाना होता है ना, जो जितना जड़ वाला खाना ज्यादा खाएगा वो उतना ज्यादा बेहोश होता जाएगा। और गुरु का काम है जागृत करना, और हम इस टाइप का अगर अन्न खाते हैं तो ज्यादा बेहोशी की ओर बढ़ते हैं। अब मैदा देखो, मांसाहार की बात तो छोड़ो, हमको पता नहीं है कि ये जो चावल है और ये जो गेहूं है, ये पहले नहीं खाते थे, ये अभी 200-300-400 साल पहले की पैदाश है। पहले ये हमारा खाना नहीं होता था। आज हर घर में सब गेहूं ही खाते हैं या मैदा खाते हैं। इससे पहले कभी भी पिज्जा वगैरह, ये मैगी जो मैदे की चीजें होती हैं, क्योंकि इनमें भी जड़ तत्व तो ज्यादा है, ये भी हमारी बुद्धि जड़ करता है। तो आप कभी किसी मॉल में जाओ या डोमिनोज में जाओ, कभी पिज्जा हट में जाओ, जो लोग पिज्जा खा रहे हैं ना, आप उनको देखो, इसी पागलों की तरह बिल्कुल तन्मयकार होके इतना टेस्ट में डूब जाते हैं, आनंद लेते हैं। और बनाने वालों को भी पता है कि क्या क्या मसाले डालने से ये सब बेहोश हो जाएंगे। हम सबको वेजिटेरियन या ये सब्जियां खाना, ग्रीन ग्रीन सब्जियां खाना या फ्रूट खाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसमें टेस्ट नहीं होता, लेकिन उसमें जागृति होती है। हमको वो बेहोश नहीं करते, जड़ नहीं करते। लेकिन आज, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि कलयुग का समय है, और जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा, काल चक्र का जब पहिया घूमेगा, जड़ बुद्धि तत्व बढ़ता जाएगा, क्योंकि हर तरफ से अटैक हो रहा है, ना सिर्फ साइकोलॉजिकली हमारे मन पे असर हो रहा है। आप देखो, मीडिया और मोबाइल से कितने हर तरह से हमारे मन पे अटैक हो रहा है इंफॉर्मेशन का, और खाने में भी अटैक होता है हमारे शरीर पे। ये जो गेहूं, मैदा, पिज्जा, मैगी सब खाते हैं ना, ज्यादा खाते हैं, इससे भी जड़ बनते जाते हैं। और जितना मांस खाते हैं उतने हमारे भारी कर्म बनते हैं। वो जो नेक जन्म में कर्म रूपक में आते हैं, तब हमको अकॉर्डिंगली वैसी गति मिल जाती है। इसलिए कभी भी जो अध्यात्म में है, जो स्पिरिचुअल है, उसको नॉनवेज, मांसाहार, किसी भी तरह का नशा, दारू, या जो भी चीज की क्राइविंग होती है अंदर से, किसी भी चीज के अंदर से क्राइविंग है, जैसे जो दारू पीता है उसको लगता है कि अभी भाई 8 बज गए, अभी इसको बोतल याद आती है। या जिसको स्मोकिंग की एडिक्शन होती है, चाय नहीं पी, खाना खाया और उसको क्राइविंग आएगी कि अभी स्मोक करने चलो। तो जिसको भी क्राइविंग है ना, समझ जाओ कि आप गुलाम बन रहे हो, जड़ता बढ़ती जा रही है, डिपेंडेंट होते जा रहे हो उस पर।
तो इन आदतों से मुक्त होना है, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है मुक्त होना। अगर हम बातें करें कि हम मुक्त होने आए और हम मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, इन छोटी-छोटी एडिक्शन, छोटी-छोटी आदतों से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, तो हमारा मोक्ष कभी भी नहीं होगा। इसी जीवन और मरण के चक्कर में हम गोल-गोल घूमते रहेंगे। ठीक है? अगला सवाल। जी भैया। नेहा झमखानी, दिल्ली से, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। राम राम भैया। राम राम। भैया मेरे दो क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे। जी। पहला क्वेश्चन है भैया कि आंतरिक मन और बाहरी मन में क्या डिफरेंस होता है और उस डिफरेंस को कैसे हम पहचान सकते हैं। ओके। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि भैया जब नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिविटी बहुत जोर से आ रही होती है और माइंड उसमें ब्लॉक होने लग जाता है और हम उसी उसी लूप में फंसते चले जाते हैं, तो उस लूप से बाहर कैसे निकले। देखिए, आपने कहा कि बाहरी मन और आंतरिक मन क्या है? इसको और थोड़ा एलाबोरेट करते हैं। बाहरी मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार और आंतरिक मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार क्या है? इसको समझते हैं। देखो, अक्सर हम चर्चा करते हैं और लोगों को इस पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होता है कि मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार क्या है? कई ज्ञानी, कई ग्रंथों में इसको जीवात्मा भी कहते हैं और गुरु महाराज इसको नौ तत्व लिंग शरीर कहते हैं। कई लोग इसको अहंकार भी कहते हैं, पूरे पैकेज को। अहम भाव या अहम वृत्ति या मैं भाव कहते हैं। हम खुद को मन ही समझते हैं, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार ही समझते हैं और देहाद्यासी होकर अपने आप को शरीर समझते हैं। पर हम हैं चेतना। तो हम रियल में चेतना है, हम रियल में प्रकाश हैं और ये बाय प्रोडक्ट है। ये चीजें अटैच हो गई, ये बाहरी हो गई, ये हमारा मूल स्वरूप नहीं है। तो एक होता है आंतरिक मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, एक होता है बाहर का मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। जिससे हम अक्सर चर्चा करते हैं कि ये जो जीवन है पूरा प्रारब्ध कर्म में चढ़ता है। हमने जहाँ जन्म लिया, हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, हमारा काम धंधे, हमारी पत्नी, पति, बच्चे, बिजनेस, अमीरी, गरीबी, ये सब प्रारब्ध कर्मों की वजह से हुआ। कई लोग कहते हैं कि भैया शरीर तो आप कहते हो कि ये कर्मों की वजह से हमको ऐसा शरीर मिला, इस धर्म में, इस घर में हमारा ये शरीर हुआ। तो फिर क्या मन में जो विचार आते हैं, क्योंकि हम कहीं जाते हैं तो हमारा मन अंदर से प्लानिंग करता है। हमारा मन कहता है कि ये करो, वो करो, तो क्या वो ही प्रारब्ध का पार्ट है? तो देखो, एक है अंदर का मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार और एक है बाहर का। तो जो भी बाहर का मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार है वो प्रारब्ध का पार्ट है। उसमें मन भी आ गया। मन मतलब है सॉफ्टवेयर समझो। जैसे कंप्यूटर होता है तो कंप्यूटर हार्डवेयर होता है, मॉनिटर और कीबोर्ड, अंदर सॉफ्टवेयर होता है। ऐसे ही प्रकृति ने जो बायोलॉजिकल शरीर दिया है, इसको चलाने के लिए सॉफ्टवेयर दिया है, उसको हम कहते हैं बाहरी मन। तो जो भी नेचुरल थॉट्स आते हैं, हम नहीं करते, अपने आप जो थॉट्स विचार आते हैं, वो प्रारब्ध है और वो हमारा शरीर चलाने के लिए आते हैं। अगर हम कहीं हमको किसी शहर में जाना है, तो हम जो विचार करते हैं कि इस ट्रेन में जाना है या बाय रोड जाना है, इस रोड से जाना है, तो वो विचार भी हमको प्रारब्ध कर्मों की वजह से आता है। मन का काम है विचार देना। चित्त जो है, चित्त में डेटा भरी पड़ी हुई है। अगर हम एक फ्लावर को देखते हैं, गुलाब के फूल को देखते हैं, हमारी आंखें देखेंगी गुलाब के फूल को, आंख की इंद्रिय इमीडिएटली इंफॉर्मेशन देगी, वो इंफॉर्मेशन अंदर जाएगी हमारे चित्त में। फिर चित्त ढूंढेगा कि अंदर ये जो लाल कलर का जो है, इसको रोज कहते हैं। और बाहरी बुद्धि, जिसको हम बाहरी इंटेलिजेंस कहते हैं,
जो नफा नुकसान कैलकुलेशन करती है, ये भी प्रारब्ध का पार्ट है। हम बुद्धि से ही सोचते हैं ना कि कौन से शहर में जाना है, कौन सी ट्रेन पकड़नी है, बाई फ्लाइट जाना है, बाय रोड जाना है। ये सब बाहर का सब फिक्स होता है। और बाहर का अहंकार, बाहर का मन, बाहर की बुद्धि, बाहर का चित्त और बाहर का अहंकार, अक्सर हम कहते हैं कि ये इंसान बड़ा बाहर से अहंकारी दिखता है, लेकिन उसको खुद को नहीं पता होता, वो अपने आप को अंदर में ज्ञानी मानता है, लेकिन पिछले जन्मों के अहम भाव की वजह से वो इस जन्म में बड़ा अहंकारी हमको जिसे दिखाई देता है, वो मैं बहुत करता है। तो ये 4 पार्ट हैं जीवात्मा के जो बाहरी हैं, जैसे हमारा शरीर और जीवन चलता है, मनचित बुद्धि अहंकार। और जो आंतरिक मनचित बुद्धि अहंकार है, वो फिक्स नहीं है, वो है हमारा रियल में, वो है हमारी जो जिसको हम रियल जीवात्मा कहते हैं, जो नए कर्म क्रिएट करती है। इसको इस एग्जाम्पल से समझो। एक पतंग है, एक पतंग हम उड़ाते हैं, तो डोर से हम पतंग को कंट्रोल करते हैं, और पतंग उड़ती है डोर के जो रस्सी होती है उसके बल पे, और वो पतंग अभी कट गई और जो रस्सी है वो वापस हमारे हाथ में आ गई, तो हम क्या करते हैं, फिर दूसरी पतंग उसको अटैच कर देते हैं, फिर से पतंग उड़ाते हैं। तो ये जो पतंग है वो हमारा शरीर समझो, और ये जो रस्सी है, ये जो डोर है, ये इसको जीवात्मा समझो। हर जन्म में हम पिछले कर्म भुगतते हैं और नए कर्म बनाते हैं, नए नए अनुभव, नए एक्सपीरियंस, नई अंडरस्टैंडिंग लेके आगे बढ़ जाते हैं। तो वो जीवात्मा जो है, जो आंतरिक है, जो मनचित बुद्धि अहंकार है, वो डोर की तरह है। बाहर के शरीर बदलते रहते हैं, बाहर के मनचित बुद्धि अहंकार बदलते रहते हैं, और वो फिक्स है। वो बाहर से डेटा अंदर जाती है, जो हमने बाहर से कर्म किए वो अंदर जाते हैं, अंदर तन्मयकार हो गए। अंदर का जो मन है, अंदर की जो बुद्धि है, अंदर का जो पूरा पार्लियामेंट है, मन चित्त बुद्धि अहंकार, अहंकार से हमें कर्ता भाव आ जाता है, कर्ता भाव से हम समझते हैं कि ये काम मैंने किया। उस मैं भाव की वजह से, अज्ञान की वजह से हम नए कर्म क्रिएट कर देते हैं। अहंकार की वजह से हम भाव करते हैं, भाव की वजह से नया कर्म बनता है, तो नए कर्म पूरे जमा हो जाते हैं हमारे आंतरिक मनचित बुद्धि अहंकार में। फिर जब बाहर की पतंग कट जाती है, जब किसी की मृत्यु हो जाती है, जब शरीर छूट जाता है, तो ये डोर के अंदर जो आंतरिक मनचित बुद्धि अहंकार है, ये आगे ट्रेवल करता है। तब ये डिसाइड करता है कि पूरे जीवन में किस टाइप के कर्म बनाए, कैसी जिंदगी जी, उसका एवरेज बनता है, उसका मिक्सचर बनता है। और जो संचित कर्म पड़े हुए हैं ऑलरेडी हमारे चित्त में, प्रकृति में, क्लाउड में, यह मिलकर डिसाइड करते हैं कि अभी अगला जन्म कहाँ होगा, जानवर बनेगा या इंसान बनेगा, मुस्लिम बनेगा कि हिंदू बनेगा, सांप बनेगा या वायरस बनेगा। इस टाइप से डिसीजन होता है प्रकृति की एल्गोरिथम में, कैलकुलेशन में। फिर उसी डोर पे, उसी जीवात्मा पे बाहर का पतंग, बाहर का शरीर लग जाता है। तो हम असल में जो यात्रा जो करते हैं ना, जब तक मोक्ष नहीं होता, वो जीवात्मा यात्रा करती है, आंतरिक मनचित बुद्धि अहंकार। लेकिन इस समय हम जो बात कर रहे हैं, जो हम आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, वो हमारा बाहरी शरीर करता है, बाहर का मनचित बुद्धि अहंकार। तो बाहर का मन और अंदर का मन ऐसे अलग अलग है। पूरी डेटा हमारा आंतरिक सिस्टम में जाती है, बाहर का तो हमारा शरीर बदलता रहता है, पता नहीं कितने शरीर हमने बदल लिए। जीवात्मा की यात्रा कंटिन्यू होती है। इसलिए देखो, अंदर से कोई बच्चा होता है, बड़ा होता है, शरीर बदल जाता है, बचपन से जवानी आती है, जवानी से शरीर बुढ़ा हो जाता है, लेकिन अंदर से हम खुद को वही मानते हैं, क्योंकि ये जीवात्मा अनुभव करती है, जो आंतरिक मनचित बुद्धि अहंकार है। अंदर की जो ये पूरा इनका आपस में कोऑर्डिनेशन है, इनका भी अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग रोल है। जो भी हम अनुभव करते हैं, जो भी एक्सपीरियंस करते हैं, वो अंदर जाके हमारे आंतरिक चित्त में सेव हो जाता है। जो भी विचार बाहर हमको आते हैं, लेकिन उसका जो सोर्स होता है, जो बीज होता है, वो आंतरिक मन में होता है, जिससे हम, मैं कहता हूँ ना, चिंता मनन करो। आपने कहा कि कैसे पता पड़े, तो जब भी चिंतन मनन करते हो, तब समझ जाओ कि आप अभी अपने आंतरिक मन में हो। और जब भी अहम भाव उठता है, जब भी हम बाहर से अगर मैं नहीं भी करें, लेकिन अंदर में हमको लगता है कि ये मेरी वजह से हुआ, ये बिजनेस मैंने खड़ा किया,
ये इतना बड़ा, ये मैंने किया, ऐसे सिर्फ हमको भाव आता है ना कभी कभी सूक्ष्म में, तो समझ जाओ कि ये आंतरिक अहंकार एक्टिवेट हो गया है और ये आपस में कोरिलेट करते हैं, आपस में मर्ज होकर एक साथ काम करते हैं। ये एक तरह की फैक्ट्री है। अंदर का जो मन चित्त बुद्धि अहंकार है, ये एक फैक्ट्री है जो नए नए कर्म बनाती है, नेक्स्ट जन्म के लिए नए नए सूक्ष्म बीज बनाती है, सार निकलता है। इस जीवन में हम बाहरी इंद्रियों से जो ज्ञान लेते हैं, जो हम ध्यान करते हैं, जो हम ज्ञान सुनते हैं गुरु से, जितना हम चिंतन मनन करते हैं, जितना हमारा ज्ञान नष्ट होता है गुरु की मेहर से, उसका सार निकलता है, उससे हमारी समझ बढ़ती है, उसको डेवलपमेंट कहते हैं। अगर हम डेवलप हो गए, अगर हमारी चेतना उठी, तो फिर ये जो शरीर है, बाहर का मन चित्त बुद्धि अहंकार खत्म हो जाएगा। शरीर, बायोलॉजिकल शरीर, प्राण सब यहाँ यहीं रह जाएंगे। जीवात्मा नया एक शरीर लेकर आएगी और जो अंडरस्टैंडिंग उसने ग्रो करी, क्योंकि बाहर का मन जितना फिक्स है, जितनी हमारी श्वासें हैं, वो तब तक ही काम करेगा। आप देखो किसी की मौत होने वाली हो तो उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, क्योंकि इसकी जो बैटरी, जो चार्ज, जितनी बैटरी चार्ज हुई थी आंखों की, उसको कानों में सुनना बंद हो जाता है, क्योंकि जितनी कानों में बैटरी चार्ज हुई थी वो पूरी बैटरी खत्म हो गई। वो बैटरी भी चलते हैं, लेकिन बैटरी चार्जिंग कौन करता है? वो हमारा आंतरिक मन चित्त बुद्धि अहंकार। जितना चार्ज किया था उतनी बैटरी खत्म हो गई, हमारा जीवन खत्म हो गया, वो नष्ट हो जाता है। फिर आंतरिक जितना अभी तक चार्ज किया है, वो फिर नया शरीर क्रिएट करता है। ये हमारे जीवन का ढंग है। अभी ये इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, इतनी डिटेल में नहीं जा सकते, लेकिन आप फिर भी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए कि अंदर की दुनिया अलग है, बाहर की दुनिया अलग है। आपने कहा कि समझे कैसे, तो जब भी हम बाहर से भाषा में मैं करते हैं, तो समझो ये बाहर का अहंकार है। बाहर की जो भी हम प्लानिंग करते हैं, जहाँ जो ऑटोमेटेड विचार आते हैं, तो समझो ये मन एक्टिवेट हो गया, मन काम कर रहा है। जब हम बैठ के प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं, सोचते हैं कि अगर ये बिजनेस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, अगर ये हम करेंगे तो हमारा लॉस हो जाएगा, तो समझो बाहर की जो बुद्धि है बहुत ज्यादा सांसारिक है और ये प्रारब्ध से है। आप लोग कहते हैं ना, भैया हमारी फैक्ट्री जो है, इसमें नुकसान हो गया, हमने सोचा था फायदा होगा, नया बिजनेस खोला, नुकसान हो गया। उस समय ऐसे लग रहा था कि फायदा होगा, तो उस समय बाहर की बुद्धि ने आपको ऐसे दिखाया, क्योंकि आपका लॉस होना था, वो आपके कर्मों में था। तो बुद्धि ने आपको वैसे डायरेक्शन दी, वो फैक्ट्री खुली और लॉस हो गई। जो अपने आप चलता है वो समझो बाहर का मन चित्त बुद्धि अहंकार कर रहा है, और जो अपने आप नहीं चल रहा है, जो हम रियल में है, जो हमारे फ्रीडम में है, चाहे तो हम अज्ञान को बढ़ा सकते हैं, चाहे तो हम ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, चाहे तो हम ध्यान में डूब के ये जो हमारे आंतरिक चित्त में डेटा पड़ी है पिछले कई जन्मों से, उसको डिलीट कर सकते हैं, उसको साफ कर सकते हैं, चाहे तो और मान्यताएं और अंधविश्वास बढ़ा सकते हैं इसी जन्म में। तो जितना हमारा अज्ञान कम होगा, जितना हमारी ज्ञान, जितना हमारी दृष्टि बढ़ती जाएगी, जितना हमारी चेतना बढ़ती जाएगी, जितना एक एक स्थान से हम ऊपर चढ़ते जाएंगे, आध्यात्मिक प्रकाश बढ़ता जाएगा, इसका मतलब आंतरिक अहंकार कम हो रहा है। जैसे गुरु महाराज कबीर साहब जोर क्यों देते हैं कि प्रेम करो, सरेंडर करो, तो वो बाहर की प्रेम की बात नहीं कर रहे हैं, सांसारिक प्रेम की बात नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि आंतरिक प्रेम करो, जिससे आपका अहंकार गल जाए, जो कि आंतरिक है। तो हमको वर्क करना है हमारे अंदर के मनचित बुद्धि अहंकार पे। जितना हम सरेंडर करते हैं, प्रेम में होते हैं, उतना हमारा अहंकार कमजोर होता है। अहंकार बेस है हर चीज का। सारे धर्मों में, सारी दुनिया में यही बात कहते हैं कि अहंकार को खत्म करो। अहंकार खत्म सिर्फ सच्चे ज्ञान से होता है। वो सच्चा ज्ञान का मतलब जैसे मोमबत्ती होती है, जलती है, जितना जलती है उतना वो कम होती जाती है। वैसे ही जब सच्चा ज्ञान, सच्चा विज्ञान को हम अनुभव करते हैं, अनुभव करने का मतलब हमारा जो अहंकार है वो कम होते जाता है। अहंकार कम होते जाता है तो नेचुरली जो वृत्तियां हैं, चित्त की डेटा है, क्योंकि चित्त भी अहंकार पे चिपका हुआ है, तो चित्त की डेटा भी कम होती जाती है। आंतरिक मन भी फिर हमारा कम चलता है। बाहर कुछ भी होने दो, आंतरिक हमको मन ठहर जाता है, आंतरिक शांति होती है। आप सब कहते हैं ना, भैया ध्यान में बड़ा हम ठहर गए, बड़े शांत हो गए, भले विचार चल रहे थे लेकिन हम विचारों से ऊपर थे। तो बाहर के मन में विचार चलेंगे भले,
लेकिन आपके अंतर के मन ठहर जाएगा, शांत हो जाएगा। बुद्धि को विवेक खत्म कर देगा। जब भी आपकी आंतरिक वासना उठेगी, बुद्धि कहेगी इसका नुकसान करो, इससे बदला लो, इसने मेरा नुकसान किया, तो अगर अंदर में ज्ञान और ध्यान में आप आगे बढ़ रहे हो, तो अंदर में बिल्कुल विवेक उठ जाएगा और बुद्धि के ऊपर आ जाएगा कि नहीं, ये गलत है। अगर ये भाव करेंगे, ऐसा हम चिंता मन करेंगे, ऐसा सोचेंगे कि ये हमको आध्यात्म से दूर ले जाएगा, ये हमको हमारे गुरु से दूर ले जाएगा, ये हमको और संसार में गिराएगा। तो जितना हम ग्रो होते हैं, उतना आंतरिक मनचित बुद्धि अहंकार कम होते जाते हैं। बाकी बाहर के मनचित बुद्धि अहंकार को ना कम कर सकते हैं, ना बदल सकते हैं। वो रोज रोज जैसे हमारी सांसें चल रही है, जैसे जैसे हम मौत के करीब जा रहे हैं, वैसे ही वो अपने आप खत्म होते जा रहा है। जितनी बैटरी उसकी चार्ज है, वो अपने आप उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। लेकिन अंदर के अज्ञान को आप ऐसे नहीं मिटा सकते। अंदर के अज्ञान को, अंदर के मनचित बुद्धि अहंकार को मिटाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। तो ये है डिफरेंस, बड़े ध्यान से समझें और उसको इस पे चिंता मनन करें। बहुत बड़ा विज्ञान है ये अपने आप में। ये जिसने समझ लिया ना, पूरी प्रकृति के नियम, पूरी प्रकृति कैसे काम करती है, सब समझ जाओगे। मुझे कितने लोग पूछते हैं, भैया विचार परेशान करते हैं लेकिन अंदर में शांति होती है, ये क्या होता है? या कई लोग कहते हैं कृष्ण ने गीता में कहा है कि आत्मा न पैदा होती है, न जलाने से जलती नहीं है, मारने से मरती नहीं है, आत्मा शरीर बदलती है। अरे भाई, वो आत्मा की बात नहीं है, वो जीवात्मा की बात है। वो जीवात्मा मनचित बुद्धि अहंकार का पैकेज होता है। गुरु महाराज इसको नव तत्व लिंग शरीर कहते हैं। पूरा होनकाल कैसे काम करता है, प्रकृति काल कैसे काम करता है, समय कैसे काम करता है, हर चीज समझ जाओगे। और ये भी तत्वों का बना है, हमारा मन भी है ना, ऑक्सीजन और हीलियम और हाइड्रोजन इनसे बना है। गुरु महाराज ने इसमें बड़ी इसमें डिटेल में ये बताया है, क्योंकि सब प्रकृति के पार्ट है, बड़े सूक्ष्म कणों से बना है। और हम है चेतना, हम है सुरति, हम है हंस, जो कि नी अक्षर से निकल के आ गए। नी अक्षर से निकल के आ गए, पार ब्रह्म से नीचे गिरे, और शिव ब्रह्म में, चिदानंद ब्रह्म में हमको चित्त मिला, मन चित्त बुद्धि अहंकार मिला, आंतरिक हम जीवात्मा बन गए। फिर और ज्यादा संकल्प विकल्प करने से, वासना इच्छा करने से हमको बाहर का शरीर मिला, क्योंकि अब कर्म बना ली तो उसको भोगने के लिए शरीर तो चाहिए ना। तो हम इस लूप में फंस गए, बार बार शरीर हमको लेना पड़ता है, क्योंकि हम बार बार कर्म बना रहे हैं। इसलिए मुक्ति चाहिए तो कर्मों को डिलीट कर दो। जो इतने जन्मों का कर्मों का बाहर पड़ा है, उसको डिलीट कर दो। कोशिश करो नए कर्म मत बनाओ, और प्रारब्ध कर्म खत्म हो ही रहे। इस तरीके से ये पूरा सिस्टम है, ये मैकेनिज्म, ये पूरी मशीन है। प्रकृति मतलब मशीन। ये मशीन इस तरीके से काम करती है। ये तो यूट्यूब में बैठे हैं लोग, गुस्सा कंट्रोल करो, और वो खुद ही अपनी बीवी पे जाके घर पे गुस्सा करते हैं। वो कहते हैं भाई हमको भी नहीं पता गुस्सा कंट्रोल क्यों नहीं आता, क्योंकि गुस्सा और क्रोध, इसकी भी हमने विज्ञान की चर्चा करी है। अगर प्रारब्ध कर्म में लिखा है कि आपको वो उस समय गुस्सा आएगा, तो वो आने वाला ही है। दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। लेकिन गुस्सा करते समय अगर आप अंदर में शांत हो, अंदर में अपने आप को बोल रहे हो कि मैं ड्रामा कर रहा हूँ या ड्रामा कर रही हूँ, होता है ना, बहुत बार हमको अंदर में होश होता है, और अंदर में कहते हैं अरे इतना मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए था, इतना मुझे उल्टा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं चाहते फिर भी बोल गए, फिर भी मुंह से निकल गया। मुंह से निकल गया मतलब वो बाहरी मन ने वाणी बनाई, और उस समय उस सेकंड उस आदमी के सामने वो वाणी निकल गई। वो प्रारब्ध कर्म का पार्ट था। लेकिन अंदर से जो आप पछता रहे हो, वो आपका आंतरिक मनचित बुद्धि अहंकार गुरु ज्ञान से चिंतन मनन कर रहा है कि ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन बाहर से हो गया। तो अंदर की दुनिया अलग है, बाहर की दुनिया अलग है, दोनों अटैच हैं। हम अपने आप को एक ही समझते हैं, अपने आप को शरीर ही समझते हैं। जीवात्मा डोर है, और ये शरीर पतंग है। पतंग कटती रहेगी, डोर चलती रहेगी जब तक कि मोक्ष नहीं होता। ठीक है नेहा जी, अगला क्वेश्चन। जी भैया। लक्ष्य हाडिया इंदौर से, अपना माइक अनम्यूट कीजिए। राम राम भैया। राम राम। कैसे भैया? मस्त, एकदम आनंद में। आप कैसे हैं? अच्छा भैया, आपकी मेहर है। भैया मेरे दो प्रश्न थे।
पहला तो आपसे मुझे ये पूछना था, जैसे आपने पुराने सत्संग में बताया कि शरीर प्रारब्ध कर्मों के सारे जो है वो भोगता है। तो मेरा ये प्रश्न था कि अगर सब कुछ प्रारब्ध कर्म में लिखा ही है तो हमारा पुरुषार्थ करना भी लिखा होगा, और अगर ऐसा ही है तो हम एफर्ट्स क्यों कर रहे हैं चेतना को मुक्त करने के लिए? क्योंकि हम जितने भी एफर्ट्स लगाएं, जितना भी पुरुषार्थ करें, जितना प्रारब्ध में लिखा है उतना ही पुरुषार्थ कर पाएंगे ना। जी, और दूसरा सवाल? भैया दूसरा सवाल मेरा ऐसा था कि अगर जैसे कि हम प्रारब्ध कर्मों को भोग ही रहे हैं, और हम जो अच्छे कर्म भी कर रहे हैं इस जन्म में, क्या उसका भी फल हमें इस जन्म में कुछ मिलता है जिससे हमारा प्रारब्ध कर्मों का जो फल है वो कम हो जाए? मतलब कि जैसे मेरा एक दोस्त है जो बहुत पीड़ा में रहता है, ऐसे वो बहुत अच्छा आदमी है, बट वो बहुत पीड़ा झेलता है, और जैसा कि आपने बताया कि वो प्रारब्ध कर्मों के फल झेल रहा है जो पिछले जन्मों के हैं, तो क्या उसके इस जन्मों के कर्म से उसकी अभी की पीड़ा कम होगी या नहीं होगी? देखिए, आपने कहा कि जब सब कुछ लिखा है तो हम मेहनत क्यों करें, एफर्ट्स क्यों डालें? तो यहाँ हमको थोड़ी पुरुषार्थ का डेफिनेशन समझना पड़ेगा कि पुरुषार्थ हम किसको कहते हैं, एफर्ट्स डालना किसको कहते हैं। देखो, फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टरी करता है तो वो एमबीबीएस बनने के लिए बहुत पढ़ाई करेगा, बचपन से मेहनत करेगा। उसको डॉक्टर बनना है तो वो मेहनत करेगा, पुरुषार्थ करेगा, एंट्रेंस एग्जाम देगा, नीट की पढ़ाई करेगा। आपकी भाषा में वो एफर्ट डालेगा। लेकिन ये जो बाहरी कुछ भी हासिल करने का जो प्रयास होता है, जो भागादौड़ी होती है, ये भी प्रारब्ध कर्म का पार्ट होता है। जिसको हम कहते हैं ना, हमने मेहनत करी, वो मेहनत करना भी कर्मों में लिखा होता है। बाहर की मेहनत, जैसे कोई दुकान पे जाता है सुबह, ठीक है? सुबह समझो 7 बजे जाता है और रात को 1 बजे आता है, तो वो क्या बोलेगा कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतने एफर्ट डालता हूँ, इतना मैं पुरुषार्थ करता हूँ, लेकिन वो कर नहीं रहा है, वो प्रकृति उसको कर्मों की वजह से करवा रही है। क्योंकि जहाँ भी हमारा बायोलॉजिकल शरीर इन्वॉल्व हो गया, तो वो प्रारब्ध कर्म का पार्ट होता है। तो जैसे कि आपने कहा कि हम एफर्ट क्यों डालें, हम मेहनत क्यों करें, तो देखो ये सब प्रारब्ध कर्मों का पार्ट होता है, जो भी सांसारिक या आध्यात्मिक भी। जैसे अभी हम सब यहाँ सत्संग सुन रहे हैं, तो अब मैं अपनी वाणी से बोल रहा हूँ, आप लोग अपने बायोलॉजिकल कानों से सुन रहे हैं, तो ये एक अच्छा संजोग है, ये एक पुण्य का काम है। ये भी प्रारब्ध कर्मों की वजह से हमारा मिलन हुआ है। अब देखो, बहुत लोग सत्संग सुनना चाहते हैं लेकिन अभी ज्वाइन नहीं कर पाए, और बहुत लोग ने रैंडमली ज्वाइन कर लिया, क्योंकि पिछले जन्मों के में कोई पुण्य कर्म हुआ था। उस पुण्य कर्म की वजह से, आध्यात्मिक पुण्य कर्म की वजह से ऐसा संजोग बना कि हम सब यहाँ सत्संग सुन रहे हैं, केवल ज्ञान सुन रहे हैं। तो ये भी प्रारब्ध कर्मों का पार्ट है। लेकिन इससे जो हम समझ लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना, बाहरी इंद्रियों से इंफॉर्मेशन ट्रेवल करके आंतरिक इंद्रियों में जाती है, बाहर के मनचित बुद्धि अहंकार से ट्रेवल करके आंतरिक मनचित बुद्धि अहंकार में जाती है। तो बाहर का जितना भी पुरुषार्थ होता है, बाहर की जितनी मेहनत होती है, कितने भी आप धंधे में जाते हो, दुकान पे जाते हो, ऑफिस में जाते हो, मेहनत करते हो, जो भी काम करते हो, पढ़ाई करते हो, ये सब पहले से ही लिखा जा चुका है। इसको पुरुषार्थ नहीं बोलते। हालांकि यहाँ भाषा की बड़ी गलतियां हैं। भाषा में सब बोलना पड़ता है कि ये हमने मेहनत की, हमने ये किया, हमने वो किया, हम इतनी लंबी यात्रा करके वहां जाते हैं, हम दूसरे देश में गए सत्संग सुनने के लिए। अरे भाई, अगर हम गए, हमारा शरीर गया, हमारा शरीर मेहनत कर रहा है, तो ये प्रारब्ध कर्म में पहले ही लिखा जा चुका है। अब जिसको डॉक्टरी करनी है, तो उसको कुदरत ने अच्छा शरीर दिया होगा, तभी तो उस शरीर से मेहनत कर पा रहा है ना। उसके माँ बाप पैसे वाले होंगे, क्योंकि मेडिकल कॉलेज की फीस बहुत होती है, तो उसके माँ बाप जो है इतने सक्षम होंगे कि वो फीस भर पा रहे हैं। हालांकि रेयर केस में कभी कभी वो अलग बात हो जाती है, लेकिन यहाँ हम जनरल टर्म्स में बात करेंगे। उसका शरीर अच्छा होगा। अगर समझो कोई हैंडीकैप है, या वो मेंटली डिसबैलेंस्ड है, या 100 तरह की उसको बीमारियां हैं, गया वो मेडिकल की पढ़ाई करने और उसको बैक पेन है,
उसको कैंसर हो गया, उसको बहुत पीड़ा है, तो वो पढ़ाई कर पाएगा क्या? वो डॉक्टरी कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि कर्मों ने उसकी ज़िंदगी की डिज़ाइन ऐसे बनाई कि ये 20 साल पढ़ाई करेगा, तो 20 साल पढ़ाई करने के लिए उसको शरीर भी वैसा स्वस्थ दिया, उसको पैसे भी अफ़ोर्ड करने वाले माँ-बाप दिए, उसको कॉलेज में एडमिशन भी मिल जाएगी और वो हर एग्ज़ाम पास करते हुए जाएगा। हमारे इंडिया में तो सिस्टम है कि रट्टा मारो और एग्ज़ाम में जाके एग्ज़ाम लिखो और हो जाते हैं पास, चाहे भले हमारी बुद्धि डेवलप हो या ना हो। तो अगर कोई बहुत पढ़ाकू है, बहुत अच्छा स्कॉलर है, इंटेलिजेंट है, जीनियस है, लेकिन एग्ज़ाम के समय वो बीमार हो गया या उसका एक्सीडेंट हो गया, तो डॉक्टर बन पाएगा क्या? इसका मतलब हम सब कठपुतली हैं, हमारे हाथ में नहीं है, ये सब संजोग कुदरत देती है, ये प्रकृति देती है हमको। और प्रकृति भी क्यों देती है? प्रकृति ना किसी का फ़ेवर करती है, ना किसी अगेंस्ट, प्रकृति कर्मों के नियम पे चलती है। अगर हमने पास्ट लाइफ़ में डॉक्टर बनने की, दूसरों का भला करने की, ऐसे ऐसा भाव किया होगा और साथ में कुछ पुण्य कर्म भी किए होंगे, तो इस समय हमको वो कुदरत जो है जन्म में प्रकृति सपोर्ट करेगी और हमको डॉक्टर बनाएगी। कोई सिंगर है, कोई बिज़नेसमैन है, कोई सीईओ है, कोई प्रोग्रामर है, वो कहते हैं हम मेहनत करते हैं, आप मेहनत करते नहीं हो, आपसे मेहनत करवाई जाती है। तो जो आपने बोला ना कि हम एफर्ट क्यों डालें, तो एफर्ट डालना भी आपके हाथ में नहीं है, ये भी कर्म सत्ता आपसे काम करवाती है। ये जो मेहनत है ना, ये भी कर्म के सत्ता के अंडर में आता है, ये भी हमारे हाथ में नहीं होते। आपने कहा कि हम एफर्ट क्यों डालें, एफर्ट डालना नहीं डालना भी आपके हाथ में नहीं है। कितने पढ़े लिखे माँ बाप होते हैं, लेकिन उनके बच्चे के ऊपर वो जब मेहनत करते हैं, उनके बच्चों को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आता। कितना भी उसकी मारो धुलाई करो, सब कुछ करते हैं, अच्छे अच्छे कॉलेज में अच्छे ट्यूशन पे बैठाते हैं, लेकिन बच्चों का दिमाग काम नहीं करता। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि हर किसी जीवात्मा की अपनी यात्रा है, उसके कर्मों में वो एजुकेशन नहीं होगा जो माँ बाप प्रेशर करके डाल के करवाते हैं। तो एफर्ट, ऐसा हमको लगता है, ऐसा भ्रम होता है, ऐसी मान्यता है कि हम मेहनत करते हैं, लेकिन हम नहीं करते। हमको कर्म सपोर्ट करते हैं तो हमसे मेहनत होती है, अगर कर्म सपोर्ट नहीं करते तो नहीं होती है। इसलिए बहुत बार बोलते हैं ना कि हम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी हमको वैसी तरक्की नहीं हो रही जैसे दूसरों की हो रही है, क्योंकि भाई पहले से लिखा हुआ है, आपके हाथ में है ही नहीं। तो फिर सवाल होता है, फिर पुरुषार्थ क्या है? फिर हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे अभी इसके पहले के क्वेश्चन में हमने कहा, मन चित बुद्धि अहंकार, एक बाहरी होता है, एक आंतरिक होता है। हम आंतरिक मन चित बुद्धि अहंकार से पुरुषार्थ कर सकते हैं, बाहर फिजिकली कुछ नहीं कर सकते, वो लिखा हुआ है। जैसे आपने कहा कि कोई परेशान है, किसी को कोई बीमारी है, लोग कहते हैं ना कि हमने इस जीवन में ना तो नशा किया, ना तंबाकू खाया, फिर भी कैंसर क्यों झेलना पड़ा, या हमारे पास सब कुछ है फिर भी उस लड़की ने हमको धोखा दे दिया, या कोई भी इस तरह की जो बातें होती है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। कोई माँ बाप अपनी लड़की की शादी करते हैं, बड़ी देख के करते हैं कि अच्छा घर मिले, अच्छा लड़का मिले, फिर भी शादी के बाद पता पड़ता है कि जो जो पता पड़ा था वो बिल्कुल बात उसकी उल्टी हो गई। अब जीवन में दुख और पीड़ा के सिवा कुछ नहीं है। पहले पैसे वाले थे, शादी के बाद गरीब हो गए, या पहले गरीब थे, शादी के बाद पैसे वाले हो गए। तो हम तो कोशिश करते हैं कि हमारी शादी अच्छे घर में हो और अच्छा सब सुखी रहे, फिर भी दुखी क्यों हो जाता है इंसान? मेहनत तो उन्होंने भी करी। तो ये मेहनत कराने का जो काम है, ये भी कर्मों का पार्ट होता है। कई लोग कहते हैं कि भैया हम ढूंढ रहे हैं लड़की के लिए लड़का, लेकिन मिल नहीं रहा है, कितनी मेहनत करें? अरे भाई, ये मेहनत भी आपको लिखी हुई है, आपको ये करनी पड़ेगी। वो तो प्रकृति के कैलकुलेशन में पहले से ही प्रकृति को पता है कि इसकी शादी कहाँ होने वाली है, कब होने वाली है, कैसे होने वाली है। लेकिन जब तक वो समय आए, जब तक वो बीज रूपक में आए, तब तक हमको पता नहीं पड़ता, क्योंकि बीज हमेशा हमको दिखाई नहीं देता, हमको पेड़ दिखाई देता है। कॉज एंड इफेक्ट, हमको कॉज दिखाई नहीं पड़ता, हमको इफेक्ट दिखाई पड़ता है। तो मेहनत आपको प्रकृति करवाएगी, और जब सही समय आएगा तो चट मंगनी पट ब्याह भी हो जाता है। लेकिन जो आंतरिक पुरुषार्थ है, वो होता है हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी चेतना को बढ़ाना,
चेतना को डेवलप करना। जैसे अभी हम सब यहाँ सत्संग सुन रहे हैं, अभी आप में से कुछ लोग काम भी कर रहे होंगे या व्हाट्सएप भी चला रहे होंगे या विचार आते होंगे बीच बीच में आपको, और कुछ लोगों को प्यास होगी, इंटरेस्ट होगा, आंतरिक इंटरेस्ट, वो ध्यान से सुन रहे होंगे और अंदर चिंतन मन भी चलता होगा कि ये बात सही है, ये बात गलत है। कुछ लोग लिख रहे होंगे, कुछ लोग अंदर में बड़ा उनको इंटरेस्ट आ रहा होगा कि चलो इस पे अभी थोड़ा एक्सपेरिमेंट करेंगे कि ये बात सही है या गलत है। तो अगर हमारा इंटरेस्ट है, हमको प्यास है, तो हम आंतरिक पुरुषार्थ करते हैं। आंतरिक पुरुषार्थ का मतलब कोई हाथ पांव चलाना नहीं होता, कोई शारीरिक चीज नहीं होती, वो मानसिक होती है। मैंने कहा ना, जो भी शारीरिक चीज होती है इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इससे पहले का जो सवाल था, मनचित बुद्धि अहंकार बाहर और अंदर का कैसे समझे, जो भी शरीर, बायोलॉजिकल शरीर और शरीर से रिलेटेड चीजें हैं, वो सब बाहरी मनचित बुद्धि अहंकार है और प्रारब्ध अधीन है। और जो भी मानसिक है, डीप मानसिक, वो सब फ्रीडम का पार्ट है, आंतरिक मनचित बुद्धि अहंकार का पार्ट है। तो भले आपका शरीर दुकान पे बैठा हो, लेकिन आपका अंदर का जो सिस्टम है, अंदर का जो मनचित बुद्धि अहंकार है, हो सकता है वो चिंता मनन करे, हो सकता है वो भजन ध्यान स्मरण में अंदर लीन हो जाए, वो ध्वनि सुने, हो सकता है वो अपनी चेतना बढ़ाए। अब देखो, कबीर साहब भी कपड़ा बनाते थे, गुरु नानक साहब भी किराने की दुकान में बैठते थे, तो उनका शरीर तो वहां वो काम करता था, लेकिन जो उनका असली पुरुषार्थ था ना, वो आंतरिक सिस्टम करता था। इसलिए जो आप लोग कहते हो ना कि भैया हमको तो फैक्ट्री से टाइम नहीं है, हमको तो कंपनी संभालने का समय ही नहीं मिलता, तो समय चाहिए भी नहीं भाई, ये सब आंतरिक पुरुषार्थ होता है। आप ऑफिस में बैठ के भी अध्यात्म से जुड़ सकते हो। बाहर का शरीर, बाहर का चीजें, ऑटोमेटिक सिस्टम चलता रहेगा, लेकिन अंदर में श्रुति जुड़ी रहे, अंदर में एक मोक्ष का भाव, मुक्ति को हमेशा याद रखें। हमने लास्ट वीक चर्चा करी ना कि गुरु को याद रखें। गुरु को जब याद रखते हैं, मतलब हम मुक्ति को याद रखते हैं। गुरु मतलब मुक्ति, गुरु मतलब परमात्मा, गुरु मतलब मोक्ष। तो ये आंतरिक होता है। तो आपका शरीर कहाँ बैठा है, किस हालत में बैठा है, भले शरीर जेल में बैठा हो, लेकिन जेल में बैठ के भी चेतना को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि पुरुषार्थ हमेशा आंतरिक होता है। लेकिन ये भाषा की पूरी गड़बड़ हो जाती है, हम पुरुषार्थ समझते हैं कि बाहरी होता है, लेकिन एक पुरुषार्थ बाहरी होता है जो हमारा शरीर मेहनत करता है, कामकाज करता है। एक आंतरिक पुरुषार्थ होता है जो कि हमारा चिंतन मनन, हमारा ध्यान कहाँ है, हमारा इंटरेस्ट, हमारी प्यास, हमारा फोकस पूरे दिन कहाँ होता है। संसार कैलकुलेशन, संसार बातों में ही उलझा रहता है, हमारी आंतरिक जो वासनाएं होती है उसी में उलझा रहता है, या भले हमने कामकाज किया दिन में, लेकिन अंदर में हमारा ध्यान क्या है, अंदर में आज आज हमने क्या समझा, हमारी आज समझ बढ़ी कि नहीं बढ़ी। हो सकता है बाहर आपको ज्ञान नहीं बता पाओ, क्योंकि प्रकृति आपको वो संजोग नहीं दे रही है, लेकिन अंदर में डेवलपमेंट, अंदर में हमारी आंतरिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है कि नहीं। मैंने अभी कहा ना कि आपका डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, आप वो जरूर टेस्टिंग करो, तो वो आंतरिक होता है, बाहरी नहीं होता। इसलिए बार बार कहता हूँ, खुद को खुद टेस्ट करो, क्योंकि दूसरा आपको बाहर से कभी कोई टेस्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए ज्ञानी कहते हैं दूसरे को कभी जज मत करो, क्योंकि आप जज कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप सामने वाले का शरीर देखोगे, उसका आंतरिक सिस्टम सिर्फ गुरु देख सकता है। तो जो पुरुषार्थ होता है वो आंतरिक होता है, असली पुरुषार्थ। जैसे महिलाएं सब्जी बनाती हैं, तो एक तो हो गया कि सब्जी बनानी आती है और रॉ मटेरियल भी मिल गया हमको, ऑनियन और जो बर्तन गैस वगैरह सब मिल गए, मसाला मिल गया, मटेरियल मिल गया, सब्जी मिल गई, और बनाने का समय भी मिल गया और जगह भी मिल गई। ठीक है, एक है कि हमने सब्जी बनानी सीखी लेकिन अंदर में समझी, लेकिन अब हमको संजोग नहीं मिल रहा है, हमको किचन नहीं है, हमको वो मसाले नहीं मिल रहे हैं, सब्जियां वो नहीं मिल रही हैं, लेकिन हमको अंदर में पता है कि सब्जी कैसे बनानी है। तो उसको कहते हैं आंतरिक डेवलपमेंट। अगर आपको अंदर में पता है कि सब्जी कैसे बनानी है और संजोग नहीं मिल रहे हैं, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट जन्म में आपको संजोग मिलेंगे। लेकिन अंदर में सब्जी बनाने का मतलब आपकी समझ ग्रो हो रही है कि नहीं हो रही है, उस पर जरूर टेस्टिंग करो। तो जो पुरुषार्थ होता है वो आंतरिक होता है। ये बाहरी पुरुषार्थ हम एक मिथ्या, एक माया में आके, अज्ञान में आके हम कहते हैं कि मैंने मेहनत करी,
फिर अंदर से हमारा मन जुड़ जाता है और अंदर भी इंफॉर्मेशन चली जाती है कि मैं, बाहर के अहंकार के साथ अंदर का अहंकार एक हो जाता है। फिर हमको लगता है मैं हूं करता, मैं हूं करने वाला। इस बात को कृष्ण ने बहुत अच्छे से समझाया है। अर्जुन को जब समझा रहे थे, अकर्ता बन, तू किसी को मार नहीं सकता, ये पहले ही मरे हुए हैं, प्रकृति में लिखा हुआ ये मरे हुए हैं, तो तेरा शरीर से उनके शरीर का वध करेगा। अंदर में तू अकर्ता ही रहे, अंदर में तू माफी मांगते रहे। क्या जबरदस्त ज्ञान दिया कृष्ण ने। ये नियम है, ये प्रकृति का नियम हमको समझने हैं। तो जो पुरुषार्थ होता है वो आंतरिक होता है, जो हम चिंतन मनन करते हैं, जो हम ध्यान में, जब हम कहते हैं कि ध्यान करो, आप लोग कहते हैं भैया भजन सुमरन के संजोग नहीं मिलते, तो वो इसका मतलब आपने पिछले जन्मों में अध्यात्म में इतना रुचि नहीं दिखाई होगी, या तो दूसरों को भक्ति करने से रोका होगा, इसलिए आपको ध्यान या भजन सुमरन बैठने का समय नहीं मिलता, या शरीर साथ नहीं देता, या घर वाले साथ नहीं देते। और अगर पुण्य होते आपके आध्यात्मिक पुण्य, पिछले जन्म में भी आपने ऐसी मेहनत करी होती, आंतरिक पुरुषार्थ किया होता, ऐसे भाव किए होते कि हम भी गुरु की तलाश करें, हम भी गुरु की सेवा करें, हम भी मोक्ष की यात्रा में आगे बढ़े, और दूसरों को भी सहयोग करें, तब इस जन्म में या दूसरे जन्म में गुरु का सानिध्य मिलता है, और भजन सिमरन करने का संजोग भी मिलता है, समय भी मिलता है, और शरीर भी साथ देता है, जगह भी मिलती है, वो परिवार भी साथ देता है। लेकिन जिनको समय नहीं मिलता, उनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अंदर में माफी मांगते रहो गुरु से, और अंदर में अभी भाव करो, अंदर में पुरुषार्थ करो, अंदर में प्रयास करो कि जो कसर रह गई है पिछले जन्म में, इस जन्म में हम कंप्लीट करेंगे। और जिनको संजोग मिला है बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि भजन सिमरन भी हमारा शरीर करता है, वो भी प्रारब्ध कर्म पुण्य कर्मों पे आधारित है। लेकिन जब सिमरन करते हैं, तब अंदर के मन में जो चेतना है बाहर से ट्रेवल करके अंदर जाती है, आंतरिक मनचित बुद्धि अहंकार में जाती है, और उसको भी छोड़ के जब डीप में, जब दशम द्वार के पार चली जाती है, तब जो ध्वनि आती है, उस ध्वनि से, उसमें लय होने से हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी समझ बढ़ती है, हमारा ज्ञान बढ़ता है, कौन सी चीज कैसे काम करती है, पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान खुल जाता है। किस आत्मा के, किस जीवात्मा के कैसे कर्म है, पिछले जन्म में इसने क्या किया था, इस जन्म में इसकी क्या गति है, कहाँ रुकावट आ रही है, सब ज्ञान खुल जाता है। इसी को कहते हैं केवल ज्ञान, कि चेतना मंचित बुद्धि अहंकार को छोड़ के, प्रकृति को छोड़ के, दशम द्वार के ऊपर हंस सब निअक्षर हो गया, हंस सब सत्य स्वरूप में समा गया। और वो प्रकृति के, अभी वो जीवात्मा के जेल में नहीं है। तो लेयर बाय लेयर समझना है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, केवल्य शरीर, इन सब शरीरों को छोड़ के चेतना आगे बढ़ जाती है। तो आंतरिक चिंतन करते रहे। जिनको संजोग मिलता है वो तो भाग्यशाली है ही, जो जिनको संजोग नहीं मिलता, वो भी अंदर में परमात्मा को, स्वरूप को, अपने गुरु को प्रार्थना करते रहे। क्योंकि आंतरिक पुरुषार्थ अलग है, तो वो आप ऑफिस में बैठ के, आपके स्कूल में, कहीं भी बैठ के, रेलवे स्टेशन पे बैठ के भी कर सकते हैं। ठीक है। तो आंतरिक, इस तरीके से आंतरिक पुरुषार्थ अलग होता है, बाहर का पुरुषार्थ अलग होता है। बाहर का पुरुषार्थ हमारे फ्रीडम में नहीं होता है, वो लिखा होता है पूरा पहले से ही, कब जिएंगे कब मरेंगे हर चीज लिखी होती है, कितनी मेहनत करेंगे, कितनी मेहनत करने से कितने पैसे कमाएंगे, वो सब भी लिखा होता है कर्मों में। और हमारी आंतरिक समझ, डेवलपमेंट, हमारी चेतना का उठान, ये कर्मों में नहीं लिखा होता, ये हमको गुरु कृपा से हमारी चेतना उठती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन। सरस्वती सर है, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। राम राम भैया। राम राम। भैया मेरा प्रश्न है, सपनों में भी कर्म बनते हैं,
कर्म बनने कैसे रोकें? जी, सपनों में भी, क्योंकि सपना अवस्था भी, जैसे हमारा शरीर है, सुबह शरीर जागता है तो जो श्रुति है, जो आंतरिक मनचित बुद्धि अहंकार है, वो शरीर में पूरा फोकस होता है। लेकिन शरीर जब सो जाता है तो हमारा आंतरिक सिस्टम नहीं सोता। वो 24 घंटे, इवन जो कोमा में होते हैं, कोमा में उनका शरीर होता है, लेकिन अंदर का जो अस्तित्व है, अंदर की जीवात्मा, वो जागती रहती है। तो जब हम सोते हैं तब हमारा चिंतन मनन क्या होता है? हम अपने आप को देह समझते हैं, अपने आप को शरीर समझते हैं। आपका नाम शायद सरस्वती है, तो जब आप सोते होंगे तब ऐसे ही समझते होंगे कि सरस्वती सरस्वती सो रही है। तो जब जब सोते समय में जो हमारा ज्ञान होता है, जो हमारी श्रुति होती है, जो हमारी प्रोसेसिंग होती है कि मैं शरीर हूँ, तो हम सो जाते हैं। तो हमारा शरीर, बायोलॉजिकल शरीर सो जाता है, लेकिन आंतरिक प्रोसेस चलता रहता है। तो सपनों में भी, क्योंकि जो सपने भी आते हैं, जब सपने अच्छे आते हैं, अच्छी चीज होती है। जब सपनों में हम देखते हैं कि हमारे बच्चों की शादी हो रही है, तो सपनों में भी मैं भाव आता है, कर्तापन आता है कि ये शादी मैंने कराई। सूक्ष्म रूप से होता है, लेकिन वो दूसरा डायमेंशन है। लेकिन मैं भाव वही होता है। अज्ञान, क्योंकि मैं भाव अज्ञान से आता है, और ये अज्ञान हमारे सपनों में भी होता है, क्योंकि अज्ञान आंतरिक मन को होता है। आंतरिक मन तो सपनों में भी जागता है, क्योंकि वो सूक्ष्म है। तो जो मैं भाव है, जो कर्ता भाव है कि ये मैंने बनाया, ये शादी मैंने करी, या जो हम डर जाते हैं सपनों में, भूत प्रेतों के सपने आते हैं तो हम डर जाते हैं, या मौत देखते हैं तो हम डर जाते हैं। तो मौत किसकी देखते हैं? हम शरीर की देखते हैं। तो हम अपने को शरीर मानते हैं, देह भाव में होते हैं, कर्ता भाव में होते हैं। तो जब हम देह भाव में होते हैं, कर्ता भाव में होते हैं, अहंकार में होते हैं, भय लगता है, चिंता होती है, तब नया कर्म बन जाता है। लेकिन बहुत सूक्ष्म बनते हैं। और सपने दोनों टाइप के होते हैं। एक प्रारब्ध सपने भी होते हैं, जो कि कर्मों के जैसे आते हैं, जो कि उनकी परसेंटेज बहुत कम होती है, और नई क्रिएशन भी होती है। जैसे हम ये फिजिकल शरीर में पिछले कर्म भी भोगते हैं और नए कर्म भी बनाते हैं, ऐसे ही सपनों में भी हम पिछले कर्म भी भोगते हैं और नए कर्म भी बनाते हैं। लेकिन सपनों में सूक्ष्म तल पे नए कर्म बनाने की जो गति है वो ज्यादा होती है, क्योंकि वहां तो बहुत ज्यादा और अज्ञान होता है, और एक डीप लेवल होता है। फिर सुषुप्ति, सुषुप्ति में भी ऐसे ही होता है। सुषुप्ति अवस्था में भी श्रुति सुषुप्ति में चली जाती है, पूरा डार्कनेस हो जाता है। वहां हम कारण शरीर में होते हैं। वहां न कर्म भोगना होता है, न कर्म बनना होता है। लेकिन सूक्ष्म कर्म, बिल्कुल सूक्ष्मतर बीज वहां भी होते हैं कि हम हैं, हम अहंकार है, हम मैं भाव है। तो हल्के से बीज सुषुप्ति अवस्था में भी बनते हैं। तो आपका जो सवाल था कि सपनों में भी हम कर्म बनाते हैं, बिल्कुल। सपनों में भी जो हमारे भाव बनते हैं, क्योंकि कर्म कर्म क्या है? कर्म एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है, और जीवात्मा के पास बहुत सारी ऊर्जा है। जीवात्मा मतलब प्रकृति, प्रकृति के पास बहुत सारी ऊर्जा है, अनंत। क्वांटम फिजिक्स जिसको पता होगा उसको पता है कितनी ऊर्जा से ब्रह्मांड बड़ा है। तो जीवात्मा को इतनी सारी ऊर्जा है क्रिएट करने के लिए। तो जो भाव होता है, वो भाव भी एक एनर्जी होती है, लेकिन वो बदल जाती है। जैसे पानी होता है, पानी में जो कलर मिक्स करेंगे वैसा वो पानी बन जाएगा। तो भाव भी एक एनर्जी है, लेकिन उसमें जैसा भाव करोगे, अगर समझो किसी के लिए अच्छा भाव करोगे, तो वो वैसी एनर्जी क्रिएट हो जाएगी, वैसा कर्म क्रिएट हो जाएगा, आध्यात्मिक पुण्य बन जाएगा। और जब आध्यात्मिक पुण्य बन जाता है तो नेक्स्ट जन्म हमको आध्यात्मिक संजोग मिलते हैं। हमको केवल ज्ञान बड़ी आसानी से जल्दी मिल जाता है, या तो हम किसी रामसने ही घर पैदा होते हैं, या तो गुरु का सानिध्य छोटी उम्र में मिल जाता है। अगर आध्यात्मिक पुण्य और वैसे भाव हमारे पिछले जन्म में बहुत सारे हैं, तो हमारी मोक्ष की ओर यात्रा आगे बढ़ती रहती है। अगर आध्यात्मिक पुण्य नहीं है, उसके विरोध हमने गुरुओं की निंदा बुराई करी, दूसरों को सत्संग से रोका, ऐसा भाव किया, तो वो एनर्जी फिर वैसी एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो वो बीज बन गया, वो एनर्जी का रूप बन गया, बीज बन गया। ये बीज दूसरे जन्म में जो है इसका रूपक आएगा। तो वो प्रारब्ध ऐसा बनेगा कि इसको जल्दी आध्यात्मिक संजोग नहीं मिलेंगे, या तो सत्संग समझ में नहीं आएगा, या सत्संग भी जाएगा तो उसको इंटरेस्ट नहीं होगा,
सत्संग पे जाके भी व्हाट्सएप चलाएगा, और या तो संजोग ही नहीं बनेंगे, गुरु का सानिध्य ही उसको नहीं मिलेगा, गुरु के दर्शन नहीं मिलेंगे। ये सब पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। और इस जन्म का पुण्य, इस जन्म में अगर हमने कोई भाव किया तो इस जन्म का किया हुआ कर्म इस जन्म में रूपक नहीं आता। और अगर इस जन्म में हमने कोई पाप किया, इस जन्म में हमने कोई किसी के लिए बुरा भाव किया, तो उसका भी रिजल्ट इस जन्म में नहीं आता। क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट, कर्म और कर्म फल को, बीज को पेड़ बनने के लिए कम से कम एक जन्म चाहिए होता है। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है उसी समय श्वास से लिख गई कि ये पहली श्वास से लेके अंतिम श्वास तक ये होगा, तो अब वो रिजल्ट डालने के लिए तो गैप ही नहीं है ना। तो चाहे अच्छा पुण्य हो चाहे बुरा कर्म हो, उसका रिजल्ट नेक्स्ट जन्म में आता है प्रारब्ध बन के। तो सपने जो होते हैं, सपने में भी नए कर्म बनते हैं। ये तब तक बनने की जो साइकिल है चालू रहेगी जब तक हम खुद को देह समझ के सोते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ ना, 5-10 मिनट सोने से पहले स्मरण करके जरूर सोइए, ताकि आप देह से बाहर निकाल के अंदर का एक्सपीरियंस करिए, अंदर का अनुभव करिए। जब सूक्ष्म लोक और सूक्ष्म लोक से भी आगे के हम अनुभव करेंगे, तब पता पड़ेगा कि हम देह नहीं है, हम शरीर नहीं है, हम शरीर से परे हैं। तो जितना आपका ये एक्सपीरियंस, जितना आपका ये ज्ञान अनुभव बढ़ता जाएगा, उतना शरीर से जो कनेक्शन है वो लूज होता जाएगा। मैं भाव या देह भाव या मैं शरीर हूँ, ये लूज होता जाएगा। तो फिर सपने भी, सपनों की इंटेंसिटी, सपनों में नए कर्म बनने की जो स्पीड है वो कम होती जाती है। लेकिन जब अगर सपनों में कर्म बन भी गए और दूसरे दिन हम भजन सिमरन ध्यान में बैठ जाते हैं और डिटेल में डीप में चले जाते हैं, हमारे चित्त की जब सफाई करते हैं, तब ये जो नए बीज नए कर्म बन जाते हैं, तो वो भी वहां से साफ हो जाते हैं। इसलिए किसी चीज की चिंता ना करें। मैं कहता हूँ ना, सिर्फ प्रकृति और पुरुष को समझें, दोनों को, नियम को समझें। प्रकृति को समझ गए तो, प्रकृति और पुरुष को समझ गए तो पुरुष प्रकृति से मुक्त हो जाएगा। पति पत्नी दोनों बन गए हैं जबरदस्ती, पत्नी ने पुरुष को फंसा के रखा है, अपनी ऊर्जाओं से 3 गुणों में उसको बांध दिया है। अब पुरुष आजाद होना चाहता है, पुरुष, पति इस पत्नी से मुक्ति चाहता है, और पत्नी है कि तलाक देने का नाम नहीं ले रही है, पति को तलाक चाहिए, पत्नी उसको जकड़ के बैठी है। तो जब सिस्टम समझ जाएंगे कि कोर्ट का क्या प्रोसीजर है, कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे जाके हम डाइवोर्स कर सकते हैं, तो वो फॉलो करके एक दिन पति पत्नी का, पुरुष और प्रकृति का, ब्रह्म और माया का तलाक हो जाता है। इस तरीके से हम जो है मुक्त हो जाते हैं। और रोज जब मुक्त हो जाते हैं तो अंत में जीवात्मा खत्म हो जाएगी, फना हो जाएगी, अस्तित्व, आंतरिक अस्तित्व खत्म हो जाएगा, और जो बचेगा वो है शुद्ध आत्मा, शुद्ध चेतना, परमात्मा, आत्मा, नियक्षर, शब्द, नाम कुछ भी दे दो, लेकिन वो समझने के लिए अभी बहुत हमको गहरा अनुभव चाहिए। इस दिमाग से हम उसको समझ नहीं सकते। ठीक है, तो इसी के साथ अभी आज के सत्संग को विराम देते हैं, समय हो गया है। कुछ क्वेश्चन किसी के रह गए होंगे तो हम अभी नेक्स्ट वीक भी ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लें, या तो जो ग्रुप में हम लिखते हैं तो वो कोशिश करेंगे कि सबका समाधान हो। लेकिन अपना अपना समाधान करते रहना है, अपना अपना पुरुषार्थ करते रहना है, भजन सुमरन में गहराई बढ़ाते जानी है, चिंता मनन से परमात्मा का, क्योंकि जीवन तो लिखा हुआ है, उसमें हम अगर ज़्यादा एफर्ट डालते भी हैं तो एक चीज़ भी ना कम होने वाली है ना बढ़ने वाली है। इसलिए अंदर में आनंद में रहे, मस्त रहे, बाहर जो होता है होने दो, कोई खुश है तो ठीक है, खुश नहीं है तो बाहर में जाओ, अंदर में तो हम आनंद में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया, राम राम भैया। सभी लोगों से मैं एक बात बोलना चाहूंगी, सैटरडे के दिन भैया का जो है सिमरन भजन का सेशन है, तो उस सेशन में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें और गुरु के सानिध्य में सिमरन भजन का लाभ लें।